नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। 15 नवंबर का दिन। आज ही के दिन गठन हुआ था झारखंड का, और इस झारखंड के इतिहास में हमारे साथ झारखंड की सबसे लोकप्रिय नेत्री कल्पना सोरेन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं झारखंड के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत जोहार है। और आपके चैनल के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 150वीं और हमारे झारखंड गठन के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी झारखंड वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैम, राजनीति लोग चुनते हैं, लेकिन आपको राजनीति ने चुना, क्या कहेंगी? देखिए, अब मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी परिस्थिति आई और जैसे हर किसी के घर में, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता है, तो मेरे जीवन में भी ये आया और आपने सही बोला कि राजनीति ने शायद से मुझे चुन लिया। मैम, झारखंड में जब भी बात होती है, हेमंता विश्व शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जब राजनीति में लाए तो मेरी पत्नी भी कहती है और मुझसे झगड़ा होता है, लेकिन भाजपा ये परिवारवाद नहीं करती है, हेमंत सोरेन और जेएमएम परिवारवाद करते हैं। क्या कहेंगे मैम? मैं तो ये कहूँगी कि आप बीजेपी की लिस्ट निकालिए झारखंड की, और किन की पत्नी, किन की बहू, किन का बेटा, किन का रिश्तेदार को लिस्ट आज चुनाव के लिए खड़ा किया। क्या बीजेपी में वहाँ पर में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, और लास्ट वक्त में आकर के आप किसी की बहू, किसी की भाई और किसी के रिश्तेदारों को अगर आप जगह दे रहे हैं, तो ये साफ पता चलता है कि परिवारवाद कौन कर रहा है। और अगर आज आप मुझे देखें, मैं जिस तरीके से आई हूँ, मैं जिस तरीके से आई, लोगों ने मुझे प्यार दिया है, लोगों ने मुझ पे एक विश्वास जताया है, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को साबित किया है, आज कल्पना मुर्मू सोरेन को प्यार मिला है झारखंड की जनता से, गांडी की जनता से, और इसी का परिणाम है कि हमारी लोकसभा की सीटें, हम रिजर्व 5 सीटें जीतते हैं। और आज कहीं ना कहीं हम लोग अपनी महागठबंधन, अपने साथियों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। मैम, झारखंड में आपको बहुत प्यार मिल रहा है, हमने देखा भी। जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें महिलाएं बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्या लगता है, आपकी लोकप्रियता है या मैया सम्मान का? मैं तो ये समझती हूँ कि झारखंड में एक क्रांतिकारी योजना हेमंत सोरेन जी लाए, और 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और ये पहली सरकार है जिसने हमारी आधी शक्ति, हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारी बिटिया के लिए एक क्रांतिकारी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाई। और आज ये महिलाएं समझती हैं कि आज उनको आर्थिक स्वरूप से, मानसिक स्वरूप से अगर कोई सशक्त किया है तो इस महागठबंधन सरकार ने किया है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। और आपको तो पता भी होगा, हम लोगों ने मैया सम्मान यात्रा भी निकाली थी। तो कहीं ना कहीं जब भी हम जाते थे, आदरणीय बेबी देवी दीपिका जी के साथ में मैं भी चली थी, तो एक प्यार, एक उमंग रहता था महिलाओं की तरफ से, और वो देख कर के ये महसूस होता था कि कहीं ना कहीं एक पीछे रहने वाली, घर में हमेशा सबको आगे रखती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, पीछे रहने वाली उन महिलाओं को हेमंत सोरेन जी ने हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया है, और आज ये प्यार, ये आशीर्वाद उन लोगों का मिल रहा है। मैम, भाजपा लगातार कोशिश कर रही है पूरे राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए। घुसपैठियों का आप पे लगातार लगता है कि तुष्टीकरण करके आप लोग राजनीति में हैं, घुसपैठियों पे घेरा जाता है। क्या कहेंगे मैम? देखिए, मैं तो बार बार यही बोलती हूँ, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन कि हमारी झारखंड की कोई भी बॉर्डर या सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करती है। एंड इवन दो अगर ये बोलते हैं कि घुसपैठ हुआ है, तो ये बताइए, घुसपैठ मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर दूसरे देश से हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है कि केंद्र सरकार की है? और अगर ये घुसपैठ हो रही है तो पिछले 10 साल से सत्ता पे कौन बैठा है, और आज ये बात क्यों उठ रही है? आज जब झारखंड में चुनाव हो रहा है तो लोग घुसपैठ की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आप 10 साल से सोए हुए थे, आपके कानों में जूं नहीं रेंग रहा था? मतलब कहने की बात यह है कि ये अपने से प्रश्न उठाते हैं और अपने प्रश्नों में खुद गिर जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि झारखंड की जनता ये समझ चुकी है, और जिस तरीके से आपने भी अभी कहा कि हमारी महिला, हमारी आधी ताकत हमको मजबूती प्रदान कर रही है, और आप समझते हैं कि शहरों से ज़्यादा गाँव में, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल में गई हैं, गांव तक गई हैं, तो ये गांव की महिला निकल कर के ये बताना चाहती हैं कि अब भ्रम नहीं चलेगा, अब विकास चलेगा, योजनाएं चलेंगी, और जो घुसपैठ का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये अगर ये हो रहा है तो ये इनके ऊपर में सवाल पड़ता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को आप सिक्योर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैम, ये सवाल कि अब पहला चरण समाप्त हो गया है, दूसरे चरण के लिए गांडे और झारखंड के मतदाताओं के लिए, महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए क्या संदेश देंगे मैम? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी, महिला होने के नाते मेरी बच्चियाँ शिक्षित हों, क्योंकि गांडे में मैंने पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो मैंने अपने मन से कहा था कि मैं अपनी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज खुलवाना चाहती हूँ, जिसका शिलान्यास मैंने बेंगाबाद में कर दिया है। इसी तरीके से और भी स्कूल्स हैं, जिन स्कूलों को मुझे और थोड़ा मॉडिफाई करना है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और यहाँ पे हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी मुझे गांडे में भी दीजिए, और ख़ास करके शिक्षा के स्तर पे हो, एक हमारी सामाजिक सुरक्षा के स्तर पे हो, और हमारी महिलाएं जो हैं वो छोटे छोटे उद्यम करके अपना किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, मेरा फोकस उस तरफ रहेगा। और जो हमारी महिला किसान हैं, जैसे हम लोग, आपको पता है कि हमारी मेगालिथ सिंचाई परियोजना चल रही है, तो मैं चाहूँगी कि एक सिंचाई परियोजना हमारी गांडे में भी आए, ताकि हमारी महिला किसान जो हैं वो भी अपना पूरी ताकत के साथ खेती बाड़ी अगर करती हैं तो उसमें उनको फ़ायदा भी मिले, और उनका फसल, उनका सब्जी और ख़ास करके रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो। मैं संपूर्ण विकास के तौर पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया, मेरी बहनें, मेरी माताएं सशक्त हों, और एक मजबूत महिला होकर के एक आने वाला मजबूत बेटी के रूप में झारखंड की हमारी बिटियां जिस तरीके से हॉकी में नाम करती हैं, उस तरीके से पढ़ाई में भी नाम करें, और हमारे खास करके कृषि जो हमारी किसान बहनें हैं वो भी अपना मजबूती से अपना पालन पोषण खुद से कर सकें। ये हमारे साथ कल्पना सोरेन थी, जो कई मुद्दों पे साफ साफ बात कर रही थी और कह रही थी कि आने वाले समय में झारखंड और तरक्की करेगा। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।